खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ के रंग पूरे देश में छाए हुए हैं। दुनिया भर के लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब प्रयाग संगम से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों पर भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी हैं, जो ब्रह्मचारी प्रोफेसर सनातन धर्म पर अब तक 160 किताबें लिख चुके हैं। साथ ही कुंभ पर भी शोध के बाद 8 किताबें लिखी हैं। देखिए। भारत समेत पूरा विश्व एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बन रहा है। 144 सालों के बाद तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है या पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है। और इसको लेकर लोगों में उत्सुकता भी बहुत है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कुंभ का महत्व क्या है। और पहाड़ों पर खास तौर पर सनातन संस्कृति एक बहुत विशेष महत्व रहा है, क्योंकि माना जाता है कि पहाड़ों पर ही जो सनातन संस्कृति से जुड़े ज़्यादातर ग्रंथ हैं वो यहाँ पर लिखे गए। मेरे साथ आपको एक यहाँ पर भगवा वस्त्र में जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। इनका नाम विवेकानंद तिवारी है। 150 से ज्यादा पुस्तकें सनातन पर लिख चुके हैं और 8 से ज्यादा कृतियां इनकी खासतौर पर कुंभ को लेकर है। इनसे जानेंगे कि क्या आखिर कुंभ का महत्व है और कुंभ इनके लिए किस तरह से महत्व रखता है। स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत तो बहुत धन्यवाद। पहले तो हम थोड़ा आपके विषय में जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप हैं और किस तरह से ये जो कुंभ की यात्रा है और सनातन की यात्रा है ये किस तरह से शुरू हुई। जी, मैं बनारस से हूँ और यहाँ पिछले 2 साल से यहाँ अम्बेडकर चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत हूँ और अपना संपूर्ण जीवन ही सनातन के लिए मैं समर्पित कर कर साहित्य के माध्यम से सनातन को कैसे पुष्ट किया जा सकता है, इस कार्य में मैं लगातार लगा हुआ। और अभी कुंभ पर मेरी 8 किताबें पब्लिश है, जो किसी भी आचार्य का पूरे देश में सबसे ज़्यादा कार्य कुंभ पर मेरे द्वारा ही संपादित हुई। 150 से ज्यादा पुस्तकें आप सनातन पर लिख चुके हैं और इसमें मुख्यतः जो 8 पुस्तकें हैं वो कुंभ के। आजकल कुंभ चल रहा है और कुंभ का महत्व क्या है और इसको लेकर कुछ भ्रांतियां भी है लोगों में। किस तरह से देखते हैं आप पूरी चीजों को। विश्व का विशालतम और वैज्ञानिक महापर्व के रूप में कुंभ की ख्याति स्वयं सिद्ध है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा जो है मेला क्षेत्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की। कुंभ का उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। ऋषि, महर्षि, राजा और आम जनता एक समय विशेष पर समाज की समस्या, राष्ट्र की समस्या, प्रकृति की समस्या पर सामूहिक चिंतन करते थे और उस चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे समाज, राष्ट्र, प्रकृति लाभान्वित होती थी। 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ निर्धारित स्थल है: प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इसका जो आधार है वह अमृत कलश की कथा से जुड़ा हुआ है। 4 स्थानों पर जो है अमृत बूंद गिरी और जिस खगोलीय घटना और जो है ग्रह नक्षत्र की स्थिति में ये गिरा, उसी खगोलीय स्थिति के निर्माण जब होता है तो कुंभ के क्षेत्रों का निर्धारण होता है। सर्वप्रथम अमृत बुंद जो है हरिद्वार में गिरा, फिर प्रयाग में गिरा, फिर उज्जैन में गिरा और उसके बाद वो नासिक में गिरा। ये 4 स्थान है और इसका जो मुख्य आधार स्तंभ होता है वह जो है बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, वरुण देवता और पृथ्वी का पवित्र छत्र जब आपस में मिलते हैं तो कुंभ का योग बनता है। कुंभ जो है 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ भी केवल हरिद्वार और प्रयाग में ही आयोजित होता है। उसमें भी केवल प्रयाग में ही जो है अर्धकुंभ के समय में जो है साधु सन्यासी अखाड़े उपस्थित होते हैं। हरिद्वार में जब अर्धकुंभ का योग बनता है उस समय उज्जैन में कुंभ का योग बनता है, तो सारे नागा साधु संत अखाड़े जो है उस समय उज्जैन में जो है कुंभ में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से केवल व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रयाग में ही कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग कुंभ का विशेष महात्म है क्योंकि यह गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर जो है आयोजित होता है। अभी जो है 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है जिसको पूर्ण कुंभ के रूप में कहा जाएगा। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जब से कुंभ का आयोजन हो रहा तभी से 1 महीने माघ का महीना प्राप्त हो रहा है। यह दुर्लभतम जो है संयोग बनता है। योग में जो भी तप दान यज्ञ आदि करता है उसका अच्छा लाभ प्राप्त होता है।
जी, आखिरी सवाल है आपसे, तो थोड़ा सा प्रिसाइज़ली बताएँ कि जो आपकी किताबें हैं ख़ास तौर पर कुंभ को लेकर, उसमें क्या बताने की कोशिश आपने किया है? हमारे अलग अलग विषयों को हमने लिया है। सनातन समागम महाकुंभ है, सामाजिक समरसता और महाकुंभ है, सनातन धर्म के रक्षक अखाड़े हैं, और पहली बार मैंने देश में काम किया है दैवीय शक्ति संपन्न किन्नर और किन्नर अखाड़े। तो यह कुंभ जो है सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा संदेश देता है, और ये सामाजिक समरसता अगर देखना हो किसी को तो वो कुंभ के आयोजन में अवश्य जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने जी, के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो आपने विवेकानंद तिवारी जी को सुना, जो प्रोफ़ेसर हैं और खुद ब्रह्मचारी हैं और भगवा वस्त्र में यही संदेश दे रहे हैं कि भारतीय संस्कृति केवल विश्व उत्थान और विश्व कल्याण की कामना करती है, और यही जो संदेश है वो पूर्ण कुंभ भी दे रहा है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।